अगर आपके शरीर की कोई भी नस या कितनी भी नसें आपकी बंद हैं, आपका ब्लॉक वॉल हो चुके हैं, यानी वॉल जो है ब्लॉक हो चुके हैं, हार्ट के चैम्बर ब्लॉक हो चुके हैं और डॉक्टर ने कह दिया है कि आप बाईपास सर्जरी कराइए, स्टंट डलवाइए, स्टंट डालने पड़ेंगे तब आप जाके सही हो गए, वरना कुछ भी हो सकता है। या फिर आपका बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया हो, एलडीएल आपका हाई हो, ब्लड प्रेशर आपका हाई रहता हो, तो एक चीज़ ये आपको आज मैं दिखा रहा हूँ। ये एक ऐसा अमृत है जो आपको ऐसे ऐसे मर्ज़ों से छुटकारा दे सकता है कि आप यकीन नहीं कर सकते। हकीकत जानिए, चाहे आपके एलडीएल यानी ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा इतनी बढ़ गई हो कि हार्ट अटैक आने का खतरा बढ़ गया हो, या आपके वॉल, दिल के जो वॉल होते हैं वो ब्लॉक हो गए हों और डॉक्टर बोल रहे हैं कि सर्जरी करनी पड़ेगी, बिना सर्जरी के कुछ नहीं हो सकता, स्टंट डलवा लीजिए वरना हार्ट अटैक आएगा और काम ख़त्म हो जाएगा। ऐसी सूरत में दोस्तों सिर्फ ये एक बोतल ये वो काम करने वाली है कि आप यकीन नहीं कर सकते। इंशाल्लाह इसके अंदर वो असर है कि आप चौंक जाएंगे, इसके फ़ायदे सुनकर चौंक जाएंगे। अगर कोई बंदा ऐसा भी है जो फालिज का मरीज़ है, जिसको पैरालिसिस हुआ है, उसको भी अगर इसको कंटिन्यू देना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि फालिज का मरीज़ भी बहुत जल्दी से ठीक हो जाता है। क्योंकि फालिज क्यों होती है आप समझिए। फालिज होती है ब्लड का जब क्लॉट बन जाता है ना ब्रेन के अंदर, तब फालिज होती है। और जब वो क्लॉट जब तक हटेगा नहीं उस जगह से, तब तक फालिज ठीक नहीं होने वाली है, याद रखिए। कुछ लोग जो है ऊपर हाथ पैरों पर मलने के लिए बहुत सारे तेल बताते हैं, बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, उनसे कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि ये मर्ज जो है ये है आपके ब्रेन का। ब्रेन के अंदर जो ब्लड जम जाता है, उसका थक्का जम जाता है, ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, जब तक वो नहीं पिघलेगी और नहीं हटेगी अपनी जगह से, ये पैरालिसिस ठीक हो ही नहीं सकता। ऐसी सूरत में ये बोतल आप कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे इसको बनाना है, वो भी तरीका मैं आपको बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सब्र से काम लीजिए, थोड़ा सब्र से काम लीजिए। इसके अलावा ब्लड प्रेशर की दिक्कत कैसी भी हो, ब्लड प्रेशर आपका हाई रहता हो, आपको दिक्कत रहती हो, ब्लड प्रेशर इतना हाई हो जाता हो कि आपको हॉस्पिटल भागना पड़ता हो, आपको जो है हॉस्पिटल की मदद लेनी पड़ती हो, ऐसी सूरत में भी आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो देखेंगे ब्लड प्रेशर आपका नॉर्मल रहने लगा। अगर आपको शुगर है, अगर आपको डायबिटीज़ है और आप चाहते हैं कि शुगर आपका नॉर्मल लेवल पर रहे, इसके साथ साथ ना सिर्फ नॉर्मल पे रहे बल्कि आपका जो टाइप 2 डायबिटीज़ है वो क्योर हो जाए, तब आप इस बोतल का सहारा लेकर देखिए। इंशाल्लाह आप ये कहेंगे कि वाकई ये सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। इसके अलावा डाइजेशन में गड़बड़ रहती हो, कब्ज़ रहता हो, कब्ज़ पाचन क्रिया आपकी ख़राब रहती हो, भूख की कमी हो, कुछ भी हो, या ऐसे समझ लीजिए कि इम्यूनिटी पावर इतनी डाउन हो गई है कि बार बार बीमारियां पकड़ लेती हैं, बार बार बीमारियां परेशान करती हैं, तो ये आपको वो एक ऐसी ताकत देगा कि आप यकीन नहीं कर सकते। इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ों का समावेश है जिसको आप खुद भी बना सकते हैं, लेकिन आज मैं आपको वो नुस्खा दे रहा हूँ कि जो ऐसा समझिए कि मेरी जान है। जी हाँ, आप इस नुस्खे को तैयार कर लेते हैं अगर, तो समझिए कि आप कितनी सारी ऐसी बीमारियों का, पेचीदा बीमारियों का इलाज कर पाएंगे जो डॉक्टर ये कह देते हैं कि ये तो चंद दिनों के मरीज़ हैं, जिनके जब जब 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए जमा कर दो, उसके बाद में हॉस्पिटलाइज किया जाएगा, इनको इलाज होगा, उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। वो मरीज़ इससे इंशाल्लाह ठीक होंगे। इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने वो कुदरत दे रखी है, जड़ी बूटियों के अंदर वो ताकत दी है कि यकीन जानिए कि बड़े बड़े साइंटिस्ट फेल हैं, बड़े बड़े जो मैजिशियन हैं जो मेडिसिन के फील्ड में, वो फेल हो जाते हैं, क्योंकि एलोपैथी के अंदर वो कोई ताकत ऐसी नहीं है जो ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियों को दूर कर सके। आप इस बोतल के अंदर क्या क्या है ये मैं आपको बताने वाला हूँ, सुनिए, ध्यान से सुनिए, एक एक चीज़ को सुनिए। देखिए इसके अंदर कुछ सिरके शामिल किए हैं हमने। वो कौन कौन से सिरके हैं? पहला सिरका है सेब का सिरका, सेब का सिरका। दूसरा है
बही का सिरका, बही एक फल होता है, मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ वो चीज़ें भी, बही का सिरका। तीसरा है आंवले का सिरका। ये 3 सिरके हमने इसमें शामिल किए हैं। इसके बाद में हमने एक और क्या शामिल किया है, ये ध्यान से सुनिए। 3 सिरके कौन से? सेब का सिरका, बही का सिरका, आंवले का सिरका। अब आ जाइए, अब कुछ रस इसमें शामिल किए हैं, वो कौन कौन से हैं? पहला अदरक का रस, दूसरा नींबू का रस, और तीसरा लहसुन का रस। ठीक है, कुछ चीज़ें हमने इसमें उसके बाद में शामिल की हैं, वो कौन सी हैं उसको भी ध्यान से सुनिए। पहली चीज़ है आपकी दालचीनी, दूसरी चीज़ है आपकी पीपल के पत्ते, और तीसरी चीज़ है आपकी बड़ी इलायची। जी हाँ, बड़ी इलायची। अब मैं इनकी खासियत बताने लगूं अगर सारी चीज़ों की, तो आप पूरी वीडियो, ये 1 घंटे की वीडियो हो जाएगी। इसलिए मैं मुख्तसर में बता रहा हूँ। आप जानते हैं अच्छी तरह से सेब का सिरका क्या काम करता है। सेब का सिरका आपकी रगों को खोलता है। इसके साथ में हमने बही का सिरका शामिल किया है, जो आपके दिल को तक़वियत देता है, ताकत देता है, दिमाग को ताकत देता है। इसके अलावा क्लोट को पिघलाने का काम करता है। इसके बाद में हमने इसके अंदर डाला है आंवले का सिरका। आंवला क्या है आप जानते हैं, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है। आंवला आपकी सारी बीमारियों को दूर करने के लिए एक रामबाण औषधि है, आप जानते हैं अच्छी तरह से। तो हमने इसका सिरका भी इसके अंदर शामिल किया हुआ है। और क्या हमने इसके अंदर, आगे आ जाइए, रसों को शामिल किया हमने इसमें नींबू का रस शामिल किया है, इसके अंदर अदरक का रस शामिल किया है, इसके अंदर हमने लहसुन का रस शामिल किया है। अब उससे क्या होता है आप इसको भी ध्यान दीजिए। देखिए, लहसुन का रस किसी भी ब्लड के क्लॉट को खोलने के लिए, किसी भी बंद नाली को खोलने के लिए, आप जानते हैं अच्छी तरह से कि क्या काम करता है ये लहसुन। इसके साथ में अदरक, और जब ये नींबू का रस मिल जाता है तो ये एक रामबाण औषधि बन जाती है। जी हाँ। उसके बाद में हमने इसके अंदर शामिल किया है क्या, इसके अंदर दालचीनी शामिल की है, इसके अंदर पीपल के पत्ते शामिल किए हैं, और इसके अंदर शामिल किया है हमने बड़ी इलायची को। अब देखिए, दालचीनी की बात करूं तो दालचीनी आप सर्च करके देख लीजिएगा, यूट्यूब पर सर्च करके देख लीजिएगा दालचीनी क्या काम करती है। दालचीनी गजब के फ़ायदे रखती है। दालचीनी आपकी नसों को खोलने के काम करती है, और आपके अज़ाए रईसा को ताकत और तक़वियत देती है। इसके साथ में जो हमने पीपल के पत्ते शामिल किए हैं, आप क्या जानिए कि पीपल के पत्ते क्या काम करेंगे इसमें। एक ही दिन के अंदर, पहले ही दिन के अंदर आपको रिलीफ होना शुरू हो जाएगा दोस्तों। पहले ही दिन के अंदर आपको रिलीफ होना स्टार्ट हो जाएगा, सुकून होना स्टार्ट हो जाएगा। इससे सांस फूलती थी ना, सांस फूलती थी, चलते में भी सांस फूलने लगती थी, और आप परेशान हो जाते थे, दिल धड़कने लगता था, दिल के अंदर दर्द होने लगता था, इस तरह की परेशानी होने लगती थी। या इससे मुतालिक जितनी भी चीज़ें मैंने बताई आपको शुरू में वीडियो के, वो उनमें से कोई भी परेशानी आपको होती है, आप देखेंगे उसके अंदर पहले दिन से ही कमी आनी शुरू हो जाएगी। जी हाँ, देखिए, आपको सेब का सिरका, बही का सिरका, आंवले का सिरका, ये आप देख सकते हैं अच्छी तरह से। आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, किसी से पूछ सकते हैं सिरका बनाने का क्या तरीका है। जैसे सिरका बनाने का सेब का तरीका है, ऐसे बही का बनेगा, उसी तरह से आंवले का बनेगा। ठीक है, सिरके का फार्मूला बताने के लिए मैं नहीं बैठा हूँ आज। ठीक है। दूसरी चीज़, रसों को आप इसी तरह से निकाल सकते हैं, और बाकी चीज़ों को आपको मालूम ही है, पीपल के पत्ते, और फिर हमने इसमें डाला है बड़ी इलायची को, और फिर दालचीनी को। इसको भी हमें जौकूब करके रख लेना है, छोटा छोटा पत्तों को काट लेंगे और कुचल लेंगे। इसके साथ में जो भी जड़ी बूटियाँ हमारी ये हैं, सिनेमम और कार्डमम जो है, यानी कि हमारा इलायची और जो है, इसको भी अच्छी तरह से क्रश कर लेंगे, कूट लेंगे। और फिर इसके बाद में क्या करेंगे, ये सारे रस निकालेंगे। और ये सिरके देखिए, आप खुद घर पे बनाएंगे, खुद घर पे बनाएंगे, वरना इस दवा को इस्तेमाल मत करना। बाज़ार से सिरके लाना हो तो इस वीडियो को यहीं बंद कर देना। बाज़ार से सिरके लाकर अगर ये सोच रहे हो कि आप मेडिसिन बना लोगे, तो कभी नहीं बना सकते, क्योंकि उन सिरकों के अंदर भी कितने केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। वो सिरके उस प्रोसेस से बनते ही नहीं है जिस प्रोसेस से सिरके बनने चाहिए। वो तो 2 घंटे में सिरका बना के तैयार कर देते हैं। आपको नहीं पता इस बारे में। 2 घंटे के अंदर सिरका, जो कि सिरका 40 दिन के अंदर तैयार होता है, उससे भी ज़्यादा कभी कभी उसको रखना पड़ता है, तब सिरका बनता है जाके। वो 2 घंटे के अंदर सिरका तैयार करके आपको मार्केट में पहुंचा देते हैं। तो वो सिरका काम करेगा? वो सिरका तो और बेड़ा गर्क करके रख देगा। वो सिरके आपको खुद बनाने घर पे, और फिर बनाने के बाद में उसको किस तरह से यूज़ करना है,
देखिए सेब का सिरका लेना है आपको 1 कप, बही का सिरका लेना है आपको 1 कप, आंवले का सिरका लेना है 1 कप आपको। इसके बाद में लहसुन का अर्क लेना है, लहसुन का जो रस है वो लेना है 1 कप, अदरक का रस लेना है 1 कप, नींबू का अर्क लेना है 1 कप। इन सबको आप आपस में मिक्स कर देना है और मिक्स करने के बाद में अब प्रक्रिया शुरू होती है दूसरी दवाइयों की। बाकी इसको लेने के बाद में आपको 1 कप के हिसाब से मैं बता रहा हूँ ये फार्मूला, 1 कप के हिसाब से, तो इसमें 50-50 ग्राम ये चीज़ें शामिल करनी है। 50 ग्राम पीपल के पत्ते डालने हैं क्रश करके, 50 ग्राम आपको इसमें दालचीनी डालनी है, 50 ग्राम डालना है आपको इलायची कुचल के डालनी है, वो भी तोड़ के अच्छी तरह से, उसके बीज भी टूट जाए, छिलका भी टूट जाए, और छिलके समेत ही रखना है। हम इसको मोटा मोटा सा कूट लीजिए। फिर आपने ये जो सिरके और ये जो मिश्रण है इसका आपके रसों का, इसमें ये सूखी हुई चीज़ें और पत्ते डाल दीजिए। पत्ते डालने के बाद में आप इसको ढक के रख दीजिए किसी जार, उसमें ऐसा होना चाहिए जैसे ये बोतल है, इस तरह का बोतल बड़ा बर्तन होना चाहिए, जैसे ये डार्ट है ना घुमाने वाली, इसी तरह का ढक्कन होना चाहिए उसका। उसमें आप डाल दीजिए, बड़ी बड़ी बोतल्स आती हैं 20-20 लीटर की, 10-10 लीटर की बोतल आती हैं, आप उसमें डाल दीजिए इसको, जितना भी आपको बनाना हो उस हिसाब से। और फिर इसको 3 महीने तक आपको पड़ा रहने देना है। लेकिन हर दिन आप इसको खोलेंगे, इतना खोलेंगे और इसको बंद कर देंगे, सिर्फ इसकी गैस जो है वो बाहर निकल जाएगी। सिर्फ गैस बाहर निकालनी, इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं जानी चाहिए, इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं जानी चाहिए, यानी लिड को, ढक्कन को आपको पूरा नहीं खोलना है, याद रखिए। सिर्फ इसको लूज करना है, हल्का सा लूज करने के बाद में जब गैस निकल जाएगी आप इसको दोबारा से टाइट करके बंद कर देंगे। आप इसको रोज़ पहले महीने तो आपको रोज़ ही ये काम करना है। पहले महीने में रोज़ आपको ढक्कन खोलना है 1 बार, कम से कम 1 बार। और अगले महीने में आपको ऐसा करना है कि 10 दिन में 1 बार ढक्कन आप इसका खोल देना है। और फिर अगला महीना जाओगे तो 15 दिन में 1 बार इसका ढक्कन खोल देना है, यानी गैस इसकी बाहर निकाल देनी। जिसको दबा के देखेंगे ना तो दबेगा नहीं, जब गैस से तो भरी हुई होगी तो जो बढ़िया आपका बर्तन लेंगे, बोतल लेंगे। अब इसको 3 महीने बाद इसको छान लीजिए आप। 3 महीने बाद आपकी वो बेहतरीन दवा तैयार है जो करिश्मा कर देगी, कोहराम ला देगी। आपका चर्चा दूर दूर तक ना हो जाए तब मुझसे इस बात को कहना कि आपने जो फार्मूला बताया था वो काम नहीं किया। आप देखेंगे इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह कि गज़ब के फ़ायदे। और इस्तेमाल कैसे करना है आप वो भी सुन लीजिए। इस्तेमाल कैसे करना है, इस्तेमाल आपको करना है, देखिए 20 ml ये लेना है आपको, 20 ml, और इसको थोड़े से गर्म पानी में, 1 कप गर्म पानी में इसको मिलाना है। कप के अंदर 1 गर्म पानी डालना है, गर्म पानी, इसके अंदर 20 ml ये दवाई डालनी है और इसको पिला देना है या पी जाना है। इसी तरह से शाम को 1 बार में लेना है आपको 20 ml, और आप ये देखेंगे इंशाल्लाह पहले दिन के अंदर ये असर करेगी। एक ऐसा नुस्खा मैं आपको दे रहा हूँ जो वाकई आप अगर प्रैक्टिशनर हैं तो आपकी ज़िंदगी को संवारने वाला है। अगर आप मरीज़ हैं इंशाल्लाह तो आपके तमाम जिस्म की जो बीमारियां मैंने बताई आपको वो दूर करने वाला। तो इसको ज़रूर बनाइएगा, इस्तेमाल करिएगा, इंशाल्लाह ज़िंदगी में बदलाव देखेंगे आप इंशाल्लाह। जो लाखों रुपए आप हॉस्पिटल्स में फूंक देते हैं ना, ये पूरे घर के लिए, आपके लिए ऐसा अमृत साबित होगा कि पूरे घर की ज़िंदगी बदल जाएगी इंशाल्लाह ताला। इसको इस्तेमाल करिए। अगर नहीं बना सकते हैं तो हमसे मंगा भी सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन आप यकीन जानिए, मैं बार बार एक चीज़ को कह रहा हूँ, यकीन जानिए, यकीन ना जानिए, आपकी मर्ज़ी। मैंने आपकी मर्ज़ी पर छोड़ दिया कि आप लाखों रुपए हॉस्पिटल में खर्च करेंगे या फिर एक छोटी सी दवाई से अपना काम चला लेंगे। जब एक छोटी सी दवाई आपको सेहत दे सकती है तो फिर लाखों रुपए हॉस्पिटल में फूकने का कोई मतलब नहीं होता। मैं नुस्खा ही ऐसा दे रहा हूँ आज कि जिसने मुझे भावुक कर दिया है। हकीकत मानो में ये एक बहुत ही अजीब व गरीब नुस्खा है और आपकी ज़िंदगी को बदलने वाला नुस्खा। इसको बनाइएगा, इस्तेमाल करिएगा, ज़रूरतमंदों तक ज़रूर पहुँचाइएगा। ज़रूर, मुश्किल ज़रूर है लेकिन कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है, ये जानिए आप। चलिए दोस्तों, इंशाल्लाह आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी बीमारी का बहुत ही अच्छा सा इलाज लेकर। तब तक के लिए अपने भाई डॉक्टर अदर शेरवानी को इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।